हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्किल पर नागेश में। चलिए हम लोग फटाफट एनालिसिस करेंगे कि कल बैंक निफ्टी अपना कैसा रह सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी को हम लोग इसलिए देखेंगे क्योंकि जैसा बैंक निफ्टी रहेगा वैसा ही फिन निफ्टी भी होगा और वैसा ही बैंक एक्स भी होगा। ठीक है, तो कल अपन बैंक निफ्टी में तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका प्रीमियम हाई होगा। कुछ लोग तो ट्रेड करते हैं, करेंगे भी, बट मैं आपको बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे समझ से अभी के लिए बैंक निफ्टी बुलिश है। कब तक? जब तक अपना बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं आता है। ठीक है, और ये कौन सा लेवल है? तो ये वाला लेवल, ये लेवल है। ठीक है, जब तक बैंक निफ्टी 46,100 के नीचे नहीं आता है तब तक मैं बैंक निफ्टी को आ, सेल की तरफ का ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। ठीक है, अगर इसके नीचे आएगा तो फिर सोचा जाएगा, बट मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ही है ट्रेंड लाइन। ठीक है, जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो ही अपन सोचेंगे कुछ नीचे के तरफ का, उसके पहले नहीं सोचेंगे। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा और ढंग से अगर लगाऊं तो ये ट्रेंड लाइन कुछ तो ठीक है, ये हो गया परफेक्ट ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन क्यों हुआ? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये लेता हुआ ये एक रिटेस्ट हुआ, ये सॉरी, हाँ, ये एक सपोर्ट लिया और यहाँ से ये ब्रेकडाउन हुआ, बट यहाँ से अगले ही पल ये इसको पकड़ करके इसके सहारे ये ऊपर धीरे धीरे चलता चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये फ्लैट हो गया। ठीक है ना, अब ये फ्लैट हो गया है तो या तो ये नीचे गिरेगा या फिर ये इस लेवल के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बाइंग का जो ट्रेड होगा मेरा वो 46,580 के ऊपर होगा। ठीक है, उससे पहले मैं बाइंग कभी नहीं सोचूंगा। ठीक है ना, 46,580 मान लीजिए, 78 मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, ये इस बीच में ट्रेड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो ट्रेड किया जाएगा, इसके नीचे अगर निकलेगा तो ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे समझ से बैंक निफ्टी आप लोगों को? है ना, मैं एक बार फिर से लेवल बता देता हूँ। 46,580 के ऊपर अपन कॉल बाई कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट होगा पहला, वो इस लेवल तक का पहला टारगेट हो सकता है। 46,700 का पहला टारगेट होगा। ठीक है, और 46,700 के ऊपर अगर निकलता है तो 46,800 या 900, और उसके बाद 47,000 के आसपास का ट्रेड लेवल हो सकता है, ट्रेडिंग लेवल। ठीक है, ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगर नीचे का ट्रेड लेना होगा तो या तो पहले ये वाला लाइन टूटे। ठीक है, अगर ये लाइन टूट जाता है, ठीक है, तो अगर इस तरफ कहीं पे लाइन टूटता है तो मेरा पहला सपोर्ट यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, अगर इसको भी ब्रीच करेगा तो मेरा दूसरा सपोर्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, और अगर इसको ब्रीच करेगा तो फिर है ना एक अच्छा खासा अपन फॉल देख सकते हैं इस लेवल तक का। ठीक है, 46,500 तक के लेवल का तो हम लोग एक फॉल देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मेरा बैंक निफ्टी का हो गया। इसी के हिसाब से कुछ आपको सी एन एक्स फाइनेंस भी दिखेगा, मैं उसको भी बता देता हूँ। और इसके इस वीडियो के बाद जस्ट मैं आधे एक घंटे में एक और वीडियो प्लेस करूंगा जिसमें मैं आपको कुछ स्विंग स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उस स्विंग स्टॉक्स को आप देखिएगा। अच्छा, अच्छे स्टॉक्स है, मैं चुन करके रखा हुआ है ना। ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं उसको अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कि जिसको स्टॉक्स का देखना होगा वो अपना देखेगा, बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करे। ठीक है, अब देखिए फिन निफ्टी में अपने को क्या लग रहा है। फिन निफ्टी में अपने को, मेरे को तो साफ साफ बहुत अच्छा एक पैटर्न दिख रहा है जिसको मैं बोलता हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, ये मेरे को दिख रहा है। ये एक्टिवेट कब होगा? तो ये एक्टिवेट होगा आपका 20,555 के ऊपर। ठीक है, एक बार मार्केट 20,555 के ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेड लिया जा सकता है, जिसका जो अगला टारगेट होगा वो सीधा 20,800 तक के टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, 20,795 का दिख रहा है, बट अब 20,800 मान के चलो इसको, कि इसके आसपास तो कहीं तो जा सकता है। ठीक है ना, तो अभी आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के सहारे अगर आप देखोगे ध्यान से, है ना, तो आपको दिखेगा कि ये एक टाइट जोन में जा रहा है। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा, एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं एडजस्ट करके कुछ कोई लेवल्स ठीक ठाक निकलता है क्या। देखिए ठीक है, ये भी चल सकता है ट्रेंड लाइन, है ना, बट ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्या बोला जाए, इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, ये हट गया। ठीक है, अब मैं इस लेवल को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ और जो मेरा सपोर्ट रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है ना, इंट्राडे के लिए अगला जो सपोर्ट रहेगा वो मेरा रहेगा, हाँ ये रह सकता है ये। ठीक है, ठीक है, तो 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। ये सारे नीचे के जो लाइन्स है इस पर आप ध्यान मत दो। ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके यहाँ लेके आ जाता हूँ। ठीक है, देखिए अब मेरे पास क्या है कि फिन निफ्टी का है ना लेवल बन के तैयार है। ठीक है, अभी फिन निफ्टी कहाँ चल रहा है? अभी फिन निफ्टी चल रहा है 20,450 के आसपास। ठीक है, और जो मेरा लेवल है और जो मेरा ट्रेडिंग का लेवल है वो है 20,560 के ऊपर और 20,400 के नीचे, यानी कि 20,380 के नीचे। ठीक है,
ये बीच का लेवल मेरा ट्रेड का नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मेरे को नीचे के लाइन पे अगर मेरे को बुलिश टाइप का कोई कैंडल दिखेगा तो मैं डेफिनेटली बाय करूंगा कॉल। अगर मेरे को इस रेंज पे अगर कोई बियरिश टाइप का कैंडल दिखेगा तो मैं सेल नहीं करूंगा। रीजन क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है जहां पे बहुत बार ये रिटेस्ट कर चुका है, ठीक है। ये देखिए, एक बार ये यहाँ रिटेस्ट किया, दूसरी बार ये यहाँ रिटेस्ट किया, तीसरी बार ये यहाँ रिटेस्ट किया है, ठीक है, रिटेस्ट या बोल दो हिट किया है, ठीक है। तो ये 3-4 जगह पे ये ऑलरेडी है ना हिट कर चुका है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि अगर अगली बार जाएगा तो ये पक्का ब्रेकआउट करेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप ये ध्यान रखना। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना भाई, मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं तो बस ऐसा ही जो मेरे को लगता है वो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो कोई भी मेरे लेवल्स के साथ चिपकने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ट्रेड करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो मैं कैसे करूँगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं 20,555 20,560 के ऊपर मैं कॉल बाय करने की कोशिश करूँगा। 50-50 पॉइंट का है ना मेरा ट्रेलिंग टारगेट होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। नीचे के साइड में इंडिपेंडेंट होकर के ट्रेड मैं कब लूँगा, जब 20,400 के नीचे है ना मार्केट निकलना शुरू करेगा और मेरे को यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार, कोई बेयरिश एंगल्फिंग टाइप का कोई कैंडल दिखेगा, तो फिर मैं यहाँ से नीचे का ट्रेड लेना शुरू करूँगा। जो मेरा टारगेट होगा पहला वो होगा 20,270 260 के आसपास का, ठीक है। और अगर ये ट्रेंड लाइन जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है अगर इसके नीचे जाता है मार्केट, ठीक है, तो फिर अपना एक पहला टारगेट रहेगा 20,100 का, दूसरा रहेगा 20,000 का और तीसरा रहेगा सीधा 19,800 के आसपास तक का, ठीक है। तो फिर निफ्टी का आई होप आप लोगों को लेवल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बैंक एक्स को देख लेंगे क्योंकि बैंक एक्स का एक्सपायरी है मंडे को, ठीक है, तो बहुत लोग एक्सपायरी करते हैं। अब आप देखिए बैंक एक्स में क्या लग रहा है। बैंक एक्स में आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल हो गया बट ये ब्रेकआउट हुआ, वापस ये रिटेस्ट ठीक ठाक कर किया और वापस ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। अब इसमें भी मेरा बाइंग सेलिंग का लेवल क्या है, इसमें मेरा बाइंग सेलिंग का लेवल है 52,510 के ऊपर। 52,500 के नीचे अगर निकलता है तो वही अपन पुट बाई करेंगे, वरना बिल्कुल भी पुट बाई नहीं करेंगे, ठीक है। कॉल बाई कब कर सकते हैं, तो कॉल बाई मैं इसमें कर सकता हूँ 52,750 के ऊपर, उससे पहले अपन कॉल बाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं लेवल खींच देता हूँ अपने लिए ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। देखिए ये कौन सा लेवल है। देखिए ये एक लेवल लग रहा है मेरे को जिसके ऊपर है ना अपने को बाई का करना चाहिए, 52,775 का लेवल, ठीक है। या थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं तो अगर अब देखा जाए मेरे को ये लेवल लगा 52,700 के ऊपर अपन बाई कर सकते हैं कॉल, ठीक है। 730 750 के ऊपर 52,750 आप मान के चलिए। 52,750 के ऊपर जो अपना बाई करेंगे तो पहला टारगेट रहेगा 52,800 और 52,800 अगर ब्रीच हुआ तो सीधा आपको मिलेगा मार्केट आपका 52,300 के आसपास, ठीक है। नीचे का साइड का अपन ट्रेड कब करेंगे, नीचे के साइड अपन ट्रेड करेंगे इस लेवल के नीचे 52,500 के नीचे ही ट्रेड करेंगे, उससे नीचे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर 52,500 के नीचे अगर ट्रेड करेंगे तो जो अपना पहला सपोर्ट होगा वो होगा 52,425 का। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, 52,425 का एक लाइन खींच गया, ठीक है। जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा इमीडिएट जो सपोर्ट अपने को दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, वो यहाँ कहीं तो दिखेगा, ठीक है। तो ये मेरा नीचे और ऊपर का किसमें बैंक एक्स में टारगेट है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख सकते हैं साफ साफ कि मार्केट क्या था, एक आया इम्पल्स, थोड़ा सा पॉज लिया फिर वापस आया और ये एक अच्छा खासा लंबा पॉज ले रहा है, ठीक है। तो जिस तरफ में मार्केट चलेगा ना एक अच्छा खासा आपको मूव दिख सकता है, ठीक है। नीचे अगर जाएगा तो नीचे भी अच्छा मूव दिखेगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर भी अच्छा मूव दिखेगा, ठीक है। हम भाई ट्रेडर हैं, हम लोग ट्रेडर हैं, सिंपल। जब जिस तरफ मार्केट चलेगा उस तरफ अपने को हो लेना है काम खत्म, ठीक है। मार्केट में क्रैश आ रहा है फ्रेश आ रहा है उस सबसे अपने को मतलब नहीं है। जब आएगा तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सिंपल, ठीक है। पहले से बायस बना के रखोगे क्रैश नहीं आएगा और आप पुट पे पुट लिए जा रहे हो तो आपका पैसा खाली होता जा रहा है, ठीक है। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।